हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय माता दी। अच्छे से हर चीज़ करो, समझो, पढ़ो, रिवीजन करो। प्रॉब्लम्स है तो पूछिए, आपकी हेल्प मैं ज़रूर करूँगी जितना अपनी ओर से कर पाऊँगी। चलिए आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। हिंदी की क्लास हम यहाँ पर फिर कर रहे हैं और प्रॉपर वे में एक सीक्वेंस में एक ट्रेन चल रही है, स्टेप बाय स्टेप करके हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं ताकि हमारा जो भी सब्जेक्ट क्लियर हो पा रहा है या जो भी सब्जेक्ट ख़त्म हो पा रहा है वही हमारे लिए अच्छा है। समझ में आई बातें? हम एग्ज़ाम सबके देने हैं, पढ़ाई हमें सबकी करनी है, चीज़ें हमें प्रॉपर सबकी लेकर चलनी है। तो जो भी सब्जेक्ट हमारे पहले ओवर हो जा रहे हैं, बहुत अच्छा है कि हम उसको ही पहले ओवर कर लें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर क्लास होनी चाहिए, बराबर आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, बराबर आपका रिवीजन होना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस वक्त आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। बज रहे हैं रात के 8 PM पर। हम ये क्लास डेली करते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास मिलती है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। जितनी चीज़ सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट क्या करिए। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने अभी हाल ही में टेलीग्राम पर शेयर की है। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस है। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करें हैं तो हर क्लास का लिंक मिलेगा। 15 से 20 मिनट पहले क्लास होगी नहीं होगी ये अपडेट दी जाएगी। बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में वहाँ बहुत कुछ शेयर किया जाता है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम को थोड़ा आगे बढ़ाइए ताकि चीज़ें आपकी रन वे में चलें और आप अच्छे से हर चीज़ को सीख पाएँ बेटर वे में। तो ये जो चीज़ें थी मैंने आपके साथ डिस्कस करते हुए आपको बहुत अच्छे से बता दिया। होपफुली आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में काफ़ी बेटर आया होगा। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में आज हम समझेंगे, वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी ग्रामर में हमने इसको बहुत बार पढ़ा है, बेसिक है। क्लास 3rd से 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th तब तक हम हिंदी के पेपर्स देते रहते हैं। ये चीज़ें ग्रामर पोर्शन उसमें आता रहता है, कुछ भी नया नहीं है। आपने खुद देखा है ग्रामर पोर्शन हमेशा, आप टेट का पेपर देंगे, सीटी का पेपर देंगे, उसमें भी ये सारे ग्रामर के जो पोर्शन हैं ये पूछे जाएंगे, कुछ अलग नहीं रहेगा। इन्हीं से मिलता जुलता ही प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में बनेगा जो टिक करना होगा। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके सिलेबस में दिया गया है, फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। आपको चारों सेमेस्टर में इक्वली ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी सेलेक्टिव हैं, हर बार आते हैं, हर सेमेस्टर में आते हैं। तो प्रिपरेशन करनी तो बनती ही बनती है। अब ये कैसे हम याद करेंगे, क्योंकि ये हैं तो बहुत ज़्यादा, जैसे पर्यायवाची बहुत ज़्यादा है, विलोम शब्द बहुत ज़्यादा है, मुहावरा बहुत ज़्यादा है। हम ये सब इतने ज़्यादा हैं कि हम इन्हें नहीं याद कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि कुछ सेलेक्टिव को लिख सकते हैं एक रजिस्टर में, एक कॉपी में, एक चार्ट में, जिनको हम डेली बेसिस पर रिविज़न कर सकते हैं और उनमें से जो एग्ज़ाम में आए रहेंगे पुराने पेपरों में से देख के उसको हाईलाइट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ उसमें से आपको क्लियर हो ही जाएगा और चीज़ें आपकी ईजी हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक की बात रही। चलिए पूरी क्लास को देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। ये सब टेलीग्राम पर मिल जाएंगे सारे। सबसे पहले कभी कभी देखते हैं इनके बारे में, परिभाषा जानते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। तो परिभाषा के तौर पर आप लिख सकते हैं, जब किसी वाक्य को कम से कम शब्दों में प्रकट किया जाए। कोई एक सेंटेंस दिया है, कोई एक वाक्य दिया है, आप उसको कम से कम शब्दों में जब प्रकट करने का प्रयास करते हैं, काम करते हैं, प्रकट कर पाते हैं और वह शब्द वाक्यांश के अर्थ को भी पूरी तरह से सिद्ध करता है। यही नहीं कि आपने खाना पूर्ति कर दिया, जी नहीं। कोई एक वाक्य दिया था, आपने उसको एक शब्द में बता दिया, तो वो शब्द ऐसा होना चाहिए कि वो पूरा वाक्य उसमें छिपा हो, वो बात उसमें पूरी क्लियर हो, पूरी तरह सिद्ध हो। अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रयुक्त करना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। दो परिभाषाएं मैंने ली हैं, दोनों आपको बताई हैं। वाइवा होता है, एग्जामिनर आते हैं, डाइट के टीचर जो होते हैं वो एग्जामिनर बन के आपके प्राइवेट कॉलेज में आते हैं वाइवा लेने। एग्ज़ाम से पहले वाइवा कहीं कहीं हो जाता है, कहीं एग्ज़ाम के बाद होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो पूछते हैं, तो परिभाषा के तौर पर हमें वहाँ पर बताना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए ध्यान में रखते हुए चलिए। तो ये इसकी परिभाषा है। अगर लिखने को आ रही एग्ज़ाम में तो आप लिख दीजिए, नहीं आ रही कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसका। पहला आप देखोगे तो मेरे पास है तो बहुत सारे, मैं उन्हीं को लेकर यहाँ पर डिस्कस करूँगी जो इम्पोर्टेंट है। उम्मीद लग रही है कि आ रहे हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक है, टॉपिक हमारा कवर रहेगा। फिर जब हम कई सारे एग्जाम्पल करेंगे, पेपर्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो उनमें अलग से रिवीजन कर लेंगे, तो फिर एक बार रिवाइज हमारा हो जाएगा। पहला है, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों। कोई किताब है,
किसी भी सब्जेक्ट की हो, ठीक है। उसमें कह रहा है कि जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो वो अष्टाध्यायी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अष्टाध्यायी कहते हैं। अब ये एमसीक्यूज़ के फॉर्म में भी आता है, वस्तुनिष्ठ के तरीके से पूछता है, यही अष्टाध्यायी की वर्तनी का 4 अलग अलग तरीके से लिख देगा, तो वर्तनी वाले भी क्वेश्चन बन जाएंगे कभी कभी। और उसके बाद नहीं तो इसके 4 अलग अलग ऑप्शन दे देगा, 8 किताब, 8 कुछ, और ये लिखा रहेगा। तो जब आपको ये बात पता है कि ऐसी कोई किताब है जिसमें 8 चैप्टर दिए होते हैं, उनको हम अष्टाध्यायी कहते हैं, तभी तो टिक करेंगे आप। तो 1 नंबर आपको ऐसे मिलेगा। फिर है जिसका भाषा के द्वारा वर्णन असंभव हो, जिसको हम भाषा के थ्रू वर्णित कर ही नहीं सकते हैं, वो अनिर्वचनीय है। क्या है, अनिर्वचनीय है। ध्यान रखिएगा, एक बार में नहीं आती हैं चीज़ें, मल्टीपल टाइम देखना पड़ता है, फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आइए आगे देखते हैं और इसके क्या है। ये मैंने क्लियर बता दिया, तो यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे देखते हैं, तीसरा है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। बहुत ज़्यादा कोई बात है उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर खूब ढेर सारा कह दे, वो अतिशयोक्ति होता है। सबसे आगे रहने वाला, हर चीज़ में आगे, हर चीज़ में वो अग्रणी होता है, ठीक है। वो कौन होता है या उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अग्रणी कहते हैं। जो पहले जन्मा हो उसको अग्रज कहते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज होता है, और जो बाद में जन्म लिया हो वो अनुज होता है, जैसे भाई भाई हो या बहन हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये सारे काफ़ी ऐसे हैं, फेमस वाले हैं जो बहुत रिपीट होते हैं। ये भी बहुत रिपीट होता है। आगे बढ़िए, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। जिसको हम इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सके उसको अगोचर कहते हैं। जिसका पता ना हो वो अज्ञात होता है। आगे आने वाला आगामी होता है, जो आगे आता है वो आगामी होता है। अंडे से जन्म लेने वाले भी जो होते हैं वो अंडज होते हैं। जो छूने योग्य ना हो वो अछूत होते हैं। जो छुआ ना गया हो वह अछूता होता है। जिसको छुआ ना गया हो वो अछूता होता है। 13 है, जो अपने स्थान या स्थिति के से अलग ना किया उसे अच्युत कहते हैं। जो अपने स्थान से या अपनी स्थिति से कहीं से भी अलग ना किया सके वो अतच्युत होता है। आगे बढ़िए, फिर देखिए, जो अपनी बात से टले नहीं वो अटल होता है। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि होती है। बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि होता है। बरसात बिल्कुल नहीं हो रही है वो अनावृष्टि होता है। आगे बढ़िए, बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि होता है। वृष्टि मतलब बारिश होता है, बहुत कम बारिश है तो अल्पवृष्टि है। इंद्रियों की पहुँच से बाहर होना, तो इंद्रियातीत है या अतीन्द्रिय है, दोनों कह सकते हैं। 2 से 3 भी बहुत होते हैं, लेकिन हमें छोटा छोटा ध्यान में रखना है। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण होता है। जो बीत गया हो वो अतीत होता है। जो बीत गया हो वो अतीत होता है। जिसकी गहराई का पता ना लगा सके वो अथाह होता है। जिसकी कोई गहराई का हम, गहराई मतलब वो गड्ढा ही सिर्फ नहीं, गंभीरता भी बहुत कुछ होती है, वो अथाह होता है। आगे का विचार ना कर सकने वाला अदूरदर्शी होता है, कि वो दूर के विचार नहीं कर पा रहा है, फ्यूचर की बातें नहीं सोच पा रहा है। जो आज तक से संबंध रखता है वो अद्यतन होता है। वो क्या होता है, वो अद्यतन होता है। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू होता है वो अध्यादेश होता है, ठीक है। एक टाइम ड्यूरेशन से एक टाइम ड्यूरेशन के लिए ही लागू है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो वो अधिकृत होता है। जिस पर किसी का अधिकार हो गया हो वो अधिकृत होता है। जो सूचना, वह सूचना जो सरकार की ओर जा रही हो वो अधिसूचना कहलाती है। विधायिका द्वारा जो स्वीकृत नियम जो होते हैं, 27वां पॉइंट है, अधिनियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अधिनियम। मेरे साथ भी रिवीजन करिए, आपको आएगा। अविवाहित महिला अनावूर्ण होता है, अनूढ़ा, ठीक है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्युड़ा, ध्यान रखिएगा बहुत आते हैं। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योड़ा। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतावासी, अंतेवासी। पहाड़ के ऊपर की जो समतल जमीन है, अधिकता, ठीक है, अधिकतया। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, अधो हस्ताक्षर करता। नेक्स्ट है, महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं, अंतःपुरा या रनिवास, अंतःपुरा या रनिवास। जिसे किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ है, वो अज्ञ भी कहलाता है। जिसका आदर न किया गया हो, अनादत्य। जिसके मन कहीं अत्यंत लगा हो, अन्य मंशक, मतलब पढ़ाया जा रहा है कुछ, दिमाग में चल रहा है कुछ। जिसके पास कुछ ना हो, अर्थात दरिद्र, अकिंचन बहुत आता है।
जो कभी ना मरता हो अमर, जो सुना हुआ ना हो अश्रव्य, जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं, जो सुना हुआ ना हो अश्रव्य, जिसका भेद ना जाना जा सके अभेद्य, जो साधा ना जा सके असाध्य, जो चीज़ इस संसार में ना हो अलौकिक। समझ में आई बातें? जो बाह्य संस्कार संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ है, एकदम बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अलोक है, अलौकज्ञ है। जिसे लांघा ना जा सके वो अलंघनीय है, अलंघनीय है। मैंने अभी तक आपको 45 बताए, ठीक है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि आपके लाइक से, आपके सपोर्ट से, आपके कमेंट बॉक्स से ही रफ्तार रहती है। नहीं तो ये होता है कि जो है आप लोग के लिए करना है तो आप लोग के कमेंट्स आएंगे, मैम ये टॉपिक बचा है, ये करना है, इंपॉर्टेंट है, तभी मैं उस रफ्तार से आपके लिए मेहनत करूँगी। तो लाइक तो बनता है ना, एक प्रकार से आपका जो लाइक होता है ना, आपका जो छोटा छोटा कमेंट होता है, ये हमारे लोग के लिए बूस्टर डोज होता है। उसी को देख के फिर ये होता है कि नहीं, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा और वक्त निकालते हैं, थोड़ी और मेहनत करते हैं। अभी जितना समय मेहनत कर लोगे उतना ही सफल ज़िंदगी जियोगे सभी लोग, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और इस वक्त मैं बहुत ही हैक्टिक के काम में लगी हुई हूँ और बराबर कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ तक कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं, फटाफट सभी ने लाइक कर लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम आप सभी को नहीं होगी, होती है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं, समझ में आ जाएंगी चीज़ें ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। बढ़िया करा दिया, 45 तक हमने कर लिया, आगे बढ़िए। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय है, जिसके आदि प्रारंभ का पता ना हो अनादि है, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो वो अतिथि है। कमर के नीचे पहने वाला वस्त्र जो होता है अधोवस्त्र कहलाता है। जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो अनिश्चित है, कुछ भी ना निश्चित हो। जिसका आदर ना किया गया हो अनादर है, ठीक है। जिसका मन कहीं अत्यंत लगा हो, अनवयी रिपीट हो गया क्या। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करे वो अपव्ययी होता है, वो क्या होता है, अपव्ययी होता है। आगे बढ़िए। आवश्यकता से अधिक धन संचय करने वाला अपविग्रह होता है, क्या होता है, ज़्यादा धन रख लोगे तो यही कहलाओगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, बात समझ में आई, बेसिक है, सिंपल है। देखिए डेली अगर 2 मिनट दे देंगे, डेली 2 मिनट हर दूसरे दिन भी दे देंगे अगर आप लोग ना, तो ये आपको याद हो जाएगा। एक दिन में हम ऐसे नहीं याद कर सकते, कभी नहीं याद होगा, मल्टीपल टाइम देना होगा। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी होता है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है वो अपथ्य होता है, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो वो अपथ्य होता है, ठीक है, ध्यान रखना। जो जोता गया खेत है वो, ये गलत है, ये वाला रिपीट हो गया है। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित होता है, आगे बढ़िए। जो कम बोलता हो अल्पभाषी या मितभाषी कहलाता है। आदेश की अवहेलना अवज्ञा कहलाता है। जो बिना वेतन के कार्य करता है अवैतनिक कहलाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी कहलाता है। जो सहनशील ना हो असहिष्णु कहलाता है। जिसका कभी अंत ना हो वो अनंत कहलाता है। जिसका दमन ना किया जा सके वो अदम्य होता है, वो क्या होता है, वो अदम्य होता है। आगे बढ़िए। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो वो अस्पर्श होता है। जिसका विश्वास ना किया जा सके वो अविश्वस्त होता है। जो कभी नष्ट ना हो अनश्वर होता है, नष्ट ना हो नश्वर ना हो। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो वो अनूदित होती है। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र अकिंचन होता है। जो कभी नहीं मरता हो वो अमर होता है। जो सुना ना हो, जो सुना हुआ ना हो अश्रव्य होता है। ऊपर कुछ कहा जा रहा है तो वो उपयुक्त होता है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है। आगे बढ़िए। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास होता है। ऊपर की ओर जाने वाली ऊर्ध्वगामी होती है। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ऊर्ध्वश्वास होता है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति कहलाता है। उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार कहलाता है। ऊपर कहा गया उपयुक्त कहलाता है। ऊपर कुछ लिखा गया है वो ऊपरी लिखित कहलाता है। और यहाँ पर है उत्तरती व्यवस्था का अधेरा कहलाता है। उत्तर दिशा उदीची कहलाता है, ठीक है। उच्च वर्ण के पुरुष के स्थान निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनमोल विवाह होता है, अनुलोम विवाह होता है। उसी समय का कोई काम है उसी समय हो तत्कालीन कहलाता है। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी कहलाता है। आगे बढ़िए। कीर्तिमान पुरुष जो होते हैं वो यशस्वी कहलाते हैं। कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। कम जानने वाला अल्पज्ञ होता है। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है।
कम अकल वाला अल्प बुद्धि कहलाता है। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध कहलाता है। कल्पना से परे हो कल्पनातीत कहलाता है। किसी की हंसी उड़ाना उपहास कहलाता है। आगे बढ़िए। कुछ दिनों तक बने रहने वाला टिकाऊ होता है। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़कर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। कठिनाई से प्राप्त होने वाला बड़ा दुर्लभ होता है। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी होता है। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत है, मैंने 100 लिया है और जो कि मैंने पूरा यहाँ पर करवाया। उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास सफल रहेगा और आप लोग इसमें के जो क्वेश्चंस आएंगे वो गलत नहीं करेंगे। मैं टेलीग्राम पर ये अवेलेबल कर दूँगी, 1000-2000 दे दूँगी, बहुत अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन आप समय के साथ आओ, पढ़ो। 8 PM पर बोलो टेलीग्राम ज्वाइन करो। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया, नाम शालिनी क्लास है। हेल्प आपको बहुत मिलेगी, मेरी ओर से पूरा प्रयास रहेगा। क्लास पसंद आई है तो ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।